Hello everybody, I welcome you all back to my YouTube channel Muskan Teaching Classes. In the last video we have celebrated Bihar Divas and once again I'm in front of you with my new topic. Yeah, we are getting very delayed actually uploading the videos. So I'm in a quick mode that in the same day I have I'm taken 2 videos. Yeah, first for the Bihar Divas and this is a topic on which I'm going to talk today. Okay, it's related to and knowledge. Okay, so this topic is origin of English. जैसे कि मैंने बताया कि हम इस बात पे बात करेंगे कि एक्चुअली हम जो लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं इसकी ओरिजिन कहाँ से आई है. ओके, हम इंग्लिश जो सीख रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है, क्यों आज इंग्लिश की इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है कि हर जगह हमें इंग्लिश ही इंग्लिश नज़र आती हैं. तो आपके भी मन में कई सवाल आते होंगे कि हम इंडिया में हैं, हमारी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, फिर जितने भी हमारे नेटिव स्टेट्स हैं उनकी लैंग्वेजेस अलग है, तो ये इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बन गई है इंडिया में कि हर फील्ड में इसकी ज़रूरत है. आपके मन में ज़रूर ये सवाल आते होंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक ऑन द सेम थिंग. वी आर गोइंग टू टेक अ बेसिक नॉलेज ऑन ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, हाउ इट केम इन एग्जिस्टेंस, और वो इंडिया में भी वो कैसे ये अडॉप्ट किए हम इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज और क्यों वो इतनी इम्पोर्टेंट बनती गई है. एक छोटा सा स्मॉल बेसिक नॉलेज हम लेंगे. आई एम नॉट गोइंग इन मोर डिटेल्स, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ बेसिक नॉलेज ऑन ओरिजिन ऑफ इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टुडे. I hope you will all enjoy and you will like this video. So English is a Western Germanic language that originated from Anglo-Phoenician languages, yeah, brought to Britain in the mid of 5th to 7th century AD by Anglo-Saxon migrants from what is now northwest Germany, southern Denmark and Netherlands. Yeah, English is originated in England and it is the dominant language of so many countries like as United States, UK, and you may say Netherlands, Australia, Ireland, and so many other countries. And it is an official language of India, Philippines, and Singaporeans. Okay, so why this is become a so prominent language? It's very dominant language of so many countries. Actually, English is very simple language, you may say. It is spoken in almost so many countries. It is the first choice of foreign language in most of the countries of the world, and it is that status that is given the position of the global lingua franca. So what do you mean by lingua franca? You may be wondering that ये lingua franca word क्या है. ये एक सार्वजनिक भाषा के रूप में बहुत सारे देशों में बोली जाती है. रीज़न है कि इसकी सिंप्लिसिटी. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दैट इज इट्स अराउंड 2 बिलियन पीपल आर यूजिंग इंग्लिश. द रीज़न व्हाई इट इज़ सो फेमस, सो पॉपुलर, इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक. आई एम टेलिंग 2 to 3 कैरेक्टरिस्टिक विच आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश. इट इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ इन्फ्लेक्शन. इसमें बहुत सादगी है, इस लैंग्वेज में बहुत सादगी के मोड है. आप इंग्लिश को ईजिली अलग अलग मोड दे के इसको बोल सकते हैं. एक सिंप्लिसिटी, एक सादगी है. इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फंक्शंस. इसमें एक लचीलापन है इस लैंग्वेज में जो आप इजीली एडजेक्टिव्स के 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आप देखेंगे उसमें इजीली आप इसको फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाने में. एंड द वन मोर थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इट इज एज ए ओपननेस ऑफ वोकैबुलरी. ओके, इससे आपको पता चल रहा होगा ओपननेस माने इंग्लिश को हम इजीली ओपन वे में बहुत लचीलेपन से और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है अगर आपने ध्यान दिया हो. फर्स्ट इज योर सिंप्लिसिटी ऑफ इन्फ्लेक्शन, second one is flexibility of function, and third one is the openness of vocabulary. These are the 3 main basic characteristics जिसके कारण इंग्लिश बहुत लोकप्रिय है पूरे देश में और इसको फर्स्ट चॉइस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है. फॉरेन लैंग्वेज आप जानते ही होंगे, जैसे हमारा इंडिया है, सो यहाँ हमारी नेटिव लैंग्वेज हमारी स्टेट के हिसाब से अलग अलग नेटिव लैंग्वेज है. अगर सिर्फ भारत का स्टेट वाइज लिया जाए
तो हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है। अगर फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो उसमें हर स्टेट का, हर कंट्री का अपना अलग अलग लैंग्वेजेस है, जर्मनी का, फ्रेंच का, बट इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज में सबसे पहला चॉइस मिला है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, उसकी ओपननेस ऑफ वोकैबुलरी के कारण, उसकी सिंप्लिसिटी के कारण। सो इसीलिए हमारे देश में भी इंग्लिश को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई आप प्रोफेशनल वाइज लीजिए, आप बिजनेस वाइज लीजिए, स्टडी वाइज लीजिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारने की बात लीजिए, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। आप सोच सकते हो कि यार इंग्लिश ये सब्जेक्ट इतनी कंपलसरी क्यों है, इतनी ज़रूरी क्यों है। आप खुद जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में देखेंगे कि हर मोड में आपको इंग्लिश हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। ये एक प्रेस्टिजियस लैंग्वेज बन गई है, आज आपकी प्रिविलेज बन गई है। आप जितनी अच्छी इंग्लिश स्पोकन करोगे, जानोगे, रीड करोगे, आपको उतनी अच्छी पोजीशन मिलेगी अपनी लाइफ में एक स्टेटस बनाने में। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आजकल हर इंसान इंग्लिश के पीछे भाग रहा है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कर रहा है, ग्रामर को बहुत बारीकी से पढ़ रहा है, और इतने सारे जो कोर्सेज खुले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में स्पोकन इंग्लिश के लिए, यही एक रीज़न है। बिकॉज टू मेक योर करियर यू नीड इंग्लिश। ओके, आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई इंटरव्यू में जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी आपके इंग्लिश स्पोकन से बिल्कुल बनती है, इससे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू गाइज हैव टू कॉन्सेंट्रेट एक डेडिकेशन के साथ, एक पैशन के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ आपको, और ऑब्वियसली फुल एफर्ट्स के साथ, पूरी मेहनत के साथ इंग्लिश को सीखने में आपको अपने आप को भी मदद करनी होगी, और मैं भी बिल्कुल जहाँ तक मैं हो सके मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। बहुत सिंपल वे से आपको इजी वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाना है ना, जिससे आप बेसिक इंग्लिश बोलना सीख सको, और जो कि ज़रूरी है आपको हर फील्ड में। सो आज का टॉपिक यही था कि एक्चुअली इंग्लिश की ओरिजिन कहाँ से आई है। ओके, सो मेन और एक चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि इंडिया में कब ये अडॉप्ट हुई है। हमने तो वो इंग्लिश की ओरिजिन पढ़ ली कि वो एक वेस्टर्न जर्मनिक लैंग्वेज है। अगर उसको हम मदर टंग बोला जाए, उसकी मदर है एंग्लो फेरिशियन लैंग्वेज, वो फेरिशियन लैंग्वेज है जिससे इंग्लिश अभी हम जो बोल रहे हैं वो मॉडर्न इंग्लिश है। एक ओल्ड इंग्लिश थी, एक मिडिल इंग्लिश है, एंड नाउ वी आर यूजिंग मॉडर्न इंग्लिश, जिसको बहुत सिंप्लीफाई करके हम तक पहुंचाया गया है, जो बोलने में काफ़ी इजी है आपके लिए, हमारे लिए, पढ़ने में भी और बोलने में भी। वो उतना हार्ड नहीं जितना आप समझते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पैशन एंड योर इंटरेस्ट एंड योर एफर्ट्स। सो आई थिंक आज सब आप लोग एफर्ट्स लगाएंगे इंग्लिश सीखने में। अब हम जानते हैं कि ये इंडिया में कब अडॉप्ट हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं दैट ब्रिटिश लैंडेड इन इंडिया इन सूरत, एक्चुअली इन सूरत इन यू मे से अगस्त 24, 608 में ब्रिटिश लैंड हुए थे। एज वी ऑल नो दैट इंडिया हैज़ अ रिच एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री 4000 years बैक in the Hindu civilization in Harappan and Mohenjo-daro। उस टाइम तक एक इंडिजिनस ब्रिटिशर्स का एक इंडिजिनस रिटन लैंग्वेज नहीं था। 9th सेंचुरी तक इंग्लिश का कोई रिटन लैंग्वेज इंडिजिनसली 9th सेंचुरी तक नहीं था। उसके बाद इसकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमें रूल कर रही थी, ओके, ब्रिटिश का इंडिया में आने का मकसद सिर्फ ट्रेडिंग के मकसद पर्पस था। ट्रेडिंग के पर्पज से आए, यहाँ की रिचनेस, यहाँ के हेरिटेज इंडिया के देख के वो यहाँ पे कम्प्लीटली परमानेंटली बिजनेस को अपना एस्टेब्लिश किए, एंड इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया था इंडिया पे। एंड ड्यूरिंग आप कह सकते हैं कि 1830s में इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ईस्ट इंडिया कंपनी में तो थी, और वो 1835 में इंग्लिश हैज़ रिप्लेस्ड पेरिशियन लैंग्वेज, जो कि उसके ओरिजिनल लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया, पेरिशियन लैंग्वेज को इंग्लिश ने कम्प्लीटली रिप्लेस कर लिया था 1835 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। ऑन दिस डे ओनली लॉर्ड मैकली जो कि गवर्नर जनरल रह चुके थे उस टाइम के इंडिया के, उन्होंने इंग्लिश को हमारे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था। Okay, so English has made the official language for the government and for the court, and from that time it is adopted as an official language in India। और उसके बाद से अब तक हम सब इंग्लिश को एज ए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते आ रहे हैं।
इसकी बहुत डिमांड है और ये बहुत खूबसूरती से हर कोई बोल के अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस, मैं चाहती हूँ कि हम सब भी इंग्लिश को बिल्कुल लाइटली ना लें। इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज। हम सबको बस थोड़े एफर्ट्स लगाने इसको सीखने में। आई नीड योर सपोर्ट एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। सो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो कि कैसी इंग्लिश ओरिजिनेट हुई। हम बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स के साथ इन अपकमिंग वीडियोज में मिलने वाले हैं। टुडे इज this much only. So take care. Until then, we'll see you in the next video. Bye bye.